जब देवहूति विवाह के योग्य हुई और महाराज मनु उनके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे, तो देवहूति ने कहा, पिताजी या तो आप मेरा विवाह न करिए, और अगर विवाह करना अपरिहार्य है तो मेरा विवाह किसी विलासी राजकुमार के साथ नहीं, किसी तपस्वी ऋषि के साथ करिए, मैं भजन करना चाहता। और यहाँ ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा, बेटा तुम गृहस्थाश्रम का स्वीकार करो और सृष्टि सर्जन के कार्य में सहयोग करो। तो कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है पिताजी, मैं गृहस्थी स्वीकार करता हूं। और कर्दम मुनि ने तपस्या की कि मैं गृहस्थाश्रम का स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि परमात्मा मेरे घर पुत्र बनकर के पधारे, ताकि मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हो जाए। और कर्दम मुनि ने खूब तपस्या की। क्या संकेत है कि गृहस्थाश्रम में भी तपस्या मूल है, भोग नहीं, तपस्या। और कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान के चरणों में प्रणाम करके कर्दम मुनि ने स्तुति की, हे प्रभु, आपके चरणार बिंद भव सिंधु से तरने के लिए नौका के समान है। मैं भव सिंधु को तरने की इच्छा लेकर के आपके नौका सदृश चरणों के आश्रय में आया हूं। आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे समान तो संसार में कोई है नहीं, मेरे समान तो मैं ही हूं। आप सरिस कहां खोजऊं जाई, मैं नृप तनय हो मैं आई। नृप तव तनय हो मैं आई। मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं ही आपके यहां पुत्र बन करके आऊंगा। कर्दम मुनि ने कहा, प्रभु अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराए कि बेटा पहले मांग लिया और माता जी है ही नहीं, शादी हुई नहीं, कोई बात नहीं, आज से तीसरे दिन आपके आश्रम में रथ आएगा। राजा रानी और राजकुमारी देवहूति पधारेंगी। आप राजकुमारी देवहूति के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करिएगा। समय आने पर मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होगा। भगवान का बताया समय आया। आश्रम में महाराज मनु, महारानी शत्रुपा, राजकुमारी देवहूति पधारती हैं। कर्दम मुनि ने स्वागत किया है, आए हुए अतिथियों का सत्कार किया है, 3 आसन बिछाए हैं। महाराज मनु कर्दम मुनि को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महारानी शत्रुपा भी कर्दम मुनि को प्रणाम करके बैठ जाती हैं। लेकिन राजकुमारी देवहूति असमंजस में है कि मैं इनके बिछाए आसन पर बैठूं कि ना बैठूं। बैठती हूं तो पति के द्वारा, ये मेरे पति होने वाले, भले ही अभी पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, लेकिन पति के रूप में ही तो वर्ण करने आए हैं। तो अगर मैं इनके बिछाए आसन पर बैठती हूं तो पति के द्वारा सेवा लिया हुआ माना जाएगा, और नहीं बैठती हूं तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। क्या करूं? तो राजकुमारी देवहूति ने बड़ी विनम्रता से अपना एक हाथ आसन पर रख करके स्वयं जमीन पर बैठ जाती हैं। ये देख कर कर्दम मुनि प्रसन्न हुए कि पात्र योग्य, योगी होंगे, भगवान ने बताया है, तो योगी होंगे। थोड़ी बहुत चर्चा हुई, फिर कर्दम मुनि के समक्ष महाराज मनु ने अपने आने का प्रयोजन निवेदन किया। ऋषिवर, हमारी बेटी विवाह के योग्य हुई, इसके लिए योग्य वर की जब तलाश करने लगे तो हमारी बेटी ने मना किया कि मेरा विवाह किसी विलासी व्यक्ति से नहीं, किसी विलासी राजकुमार से नहीं, किसी तपस्वी साधक ऋषि से करिए, मैं भजन करना चाहती हूँ। हमारी बेटी बचपन से ही सादगी पसंद है और भजन करने में रुचि रखती है। हम अपनी बेटी आपको सौंपने आए हैं, स्वीकार करिए। कर्दम मुनि ने कहा, महाराज मैं वन में रहता हूँ, कुटिया में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। आपकी बेटी महलों में जन्मी है, महलों का सुख भोगा है, महलों में पली बढ़ी है, क्या मेरे साथ वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? महाराज मनु ने कहा, अवश्य, भले ही महलों में जन्मी है लेकिन बड़ी ही सादगी पसंद है। कर्दम मुनि ने कहा, मेरी एक शर्त और है, एक बेटा होवेगा हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन इसकी स्वीकारोक्ति तो या इसमें हाँ ना तो कर्दम मुनि के समक्ष महाराज मनु नहीं कर सकते। महाराज मनु अपनी बेटी की ओर देखने लगे और बेटी ने सिर झुका लिया। मौनम सुकृति लक्षणम के अंतर्गत महाराज मनु समझ गए कि हमारी पुत्री को यह शर्त स्वीकार। विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार हुआ।
पिता ने संपत्ति का दहेज दिया, माँ ने संस्कारों का दहेज दिया और विधि पूर्वक कन्यादान करके महाराज मनु और महारानी शत्रुपा आश्रम से प्रस्थान कर गए। और प्रस्थान करने के बाद अब यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं कि राजकुमारी देवहूति, माता देवहूति अपने पति की कैसे कैसे सेवा। पुरुषों की तो इच्छा होगी कि सुनावे महाराज जी कि कैसे कैसे सेवा की है, लेकिन सुनाने का समय नहीं है। ऐसा सेवा किया है, यहाँ भागवत में लिखा है, ये तृतीय चतुर्थ स्कंद विदुर और मैत्रेय के संवाद रूप है। मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं, उसी संवाद को भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे माता सती, सतियों में शिरोमणि जैसे माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती हैं, वैसे ही देवहूति अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कर रही हैं। शादी के बाद कर्दम मुनि तपस्या में लगे हैं, भजन में लगे हैं, साधना में लगे। इनको कोई शिकायत नहीं कि जब आपको शादी के बाद नाक पकड़ करके ही बैठना था तो किसने कहा था विवाह करने को। लेकिन कोई शिकायत नहीं, मेरे पति साधना में है, भजन में है, तो ये प्रेम पूर्वक पति की साधना भजन तपस्या में सहयोग कर रही। बहुत समय बीत गया। एक दिन के बाद कर्दम मुनि की दृष्टि पड़ी इस दुबले पतले शरीर वाली राजकन्या पर, देवहूति पर। दुबली हो गई, अस्थि मात्र रह गई है। महाराज सैकड़ों साल बीत गए, कर्दम मुनि ने आंख उठा करके देखा तक नहीं, भजन में लगे। दृष्टि पड़ी, करुणा उमड़ आई और सोचने लगे कि प्रत्येक शरीरधारी को अपना शरीर सर्वाधिक प्यारा लगता है। वो शरीर भी इन्होंने मेरी तपस्या में खपा दिया है, गला दिया है। तो अगर इन्होंने मेरी इस तरह से सेवा की है तो मैं भी अपनी तपस्या अपनी भार्या पर न्यौछावर करता हूं। देवी, मैं जानता हूं प्रत्येक स्त्री के मन में दो कामना होती है, एक श्रेष्ठ पति की पत्नी बनने का और एक योग्य पुत्र की मां बनने का। जाओ इस सरोवर में स्नान। और माता देवहूति पति कर्दम को प्रणाम करके सरोवर में स्नान करने को जाती हैं। जैसे ही गोता लगाया और गोता लगा के ऊपर आई, बाहर सिर निकाला, महाराज ऐसा आनंद सौंदर्य से ओतप्रोत उनकी दिव्य काया हो गई। अनेक दासियां उनकी सेवा में सन्नद्ध हो गईं और जैसे मानो अपने पिता के महल से भी चली आ रही हूं। वही सौंदर्य, वही सौष्ठव, वही आभा, वही लावण्य। कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या से कामगम विमान बनाया है और उस कामगम विमान में पति पत्नी आरूढ़ हुए। विमान आकाश में उड़ा और उनके दिव्य दाम्पत्य से नवधा भक्ति स्वरूपा पहले 9 कन्याएं। कर्दम मुनि सोचने लगे कि भगवान ने बेटा बनकर आने की बात कही थी तो भगवान तो आए नहीं, लेकिन ये 9 कन्याएं हो गई। कैसे शादी करेंगे, कैसे विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी उसी समय 10 ऋषि ले बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुमने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाया। देखो 9 कन्याएं हैं, तुम्हें इनकी शादी की चिंता है, चिंता मत करो। मैं 10 ऋषि लेकर के आया हूं, इन कन्याओं का इन ऋषियों के साथ विवाह करो। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे, कन्याएं तो हैं 9 और बेटे हैं 10, एक कुंवारा रह जाएगा और जो कुंवारा रह जाएगा वो शिकायत करेगा कि मेरा विवाह मुझे छोड़ दिया। उसी समय देवर्षि नारद आगे आए, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना। ब्रह्मा जी ने बड़ी जल्दी शीघ्रता से कहा, बेटा सुखी हो, सुखी हो, समस्या का समाधान हुआ। अब 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हुआ। भृगु के साथ ख्याति, वशिष्ठ के साथ अरुंधति, अत्रि के साथ अनुसुईया, मरीचि के साथ कला, अंगिरा के साथ श्रद्धा, अथर्वा के साथ शांति, क्रतु के साथ क्रिया, पुलह के साथ गति, पुलस्त के साथ अग्निभू। ऐसे 9 कन्याओं का विवाह। और ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को, ऐसी कन्याएं महाराज, साधारण कन्याएं नहीं, अपने अपने आश्रमों को गए। अब पुनः कर्दम मुनि और
माता देवहूति तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। अचानक कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति के मुखड़े में एक दिव्य आभा है, ओज है। जान गए इसके उदर में भगवान पधारे हैं। और समय आने पर जैसे काष्ठ से अग्नि का प्रागट्य होता, वैसे माता देवहूति के उदर से भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान पधारे। आहा, पुनः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देखो बेटा, तुमने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाया, स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके पधारे। कर्दम मुनि आते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं और भगवान कपिल ने अपने पिता को सन्यास धर्म का उपदेश किया और कर्दम मुनि परिक्रमा करके अपने प्रिय मार्ग सन्यास की ओर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान कपिल शांत प्रशांत बैठे हैं। माता देवहूति आती है, विचार करती है कि मेरे पति ने तो मुक्ति का मार्ग लिया, लेकिन मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं भगवान मेरे पुत्र बन करके आए हैं। और हाथ जोड़ करके खड़ी होती हैं और प्रार्थना करती हैं, तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। आप सद्धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ, आप अशरण शरण हैं। और तीसरी बात, आप संसार वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे पुरुष और प्रकृति के विषय में समझाइए। बहुत संक्षेप अनुसार श्री भगवान उवाच, योग आध्यात्म कह पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, भगवान मां के ही संबोधित कर रहे हैं। मां शिष्या रूप में खड़ी है, लेकिन भगवान मां कह रहे हैं, मां मैं तुम्हें आध्यात्मिक योग सुनाता हूं जो बड़ा ही कल्याणकारी है। इससे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। वह आध्यात्मिक योग जिसके अनुष्ठान से दुख सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। मां, आपने पुरुष और प्रकृति के विषय में पूछा है। यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। और यह प्रकृति पुरुष के अधीन है। पुरुष यानी परमात्मा। यह जीव प्रकृति के अधीन है और प्रकृति पुरुष के अधीन, यानी जीवात्मा प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इन शॉर्ट, और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। परवश जीव स्ववश भगवन, परवश जीव स्ववश भगवन, परवश जीव भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मायावश्य जीव अभिमानी, मायावश्य जीव अभिमानी। ईश्वरस्य माया गुण खानी, ईश्वरस्य माया गुण खानी। ईश्वरस्य माया गुण खानी, ईश्वरस्य माया गुण खानी। परवश जीव स्ववश भगवन, समझ में आ रहा ना? परवश जीव परवश है, यानी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमात्मा के अधीन है। परमात्मा स्ववश है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई।
परवश जीव स्ववश परवश जीव जीव अनेक, जीवात्माएं अनेक है। जीव अनेक एक श्री कंठ, श्री कंठा माने श्री के पति नारायण, वो एक है। जीव अनेक है। जीव अनेक एक श्री कंठा, जीव अनेक एक श्री कंठा, एक श्री कंठा, एक श्री कंठा, एक श्री एक श्री कंठा। संस्कृत में गुण को रस्सी कहते हैं। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, माने सत्व की रस्सी, रज की रस्सी और तम की रस्सी, तीन रस्सियां आपस में मिलकर के एक बन गई है मजबूत रस्सी या एक मजबूत रस्सा। और ऐसे मजबूत रस्से से ये जीव बंध गया है। अब छूटने के दो उपाय हैं। एक उपाय भक्तों का है और दूसरा उपाय ज्ञानियों का। ज्ञानी प्रकृति के बंधन को जोर लगा करके, ताकत लगा करके प्रकृति के बंधन को तोड़ देना, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से जोर लगा करके प्रकृति के बंधन को तोड़ देना, यह ज्ञानियों का मार्ग। यानी ज्ञानी अपने मन को, अपने मैं को फैला देता है। समस्त भूत प्राणियों अपनी अंतरात्मा का दर्शन करता है, ताकत लगा करके तोड़ देता है और फिर कहता है शिवोहम सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म। प्रकृति के बंधन को जोर लगा के ताकत से तोड़ देना ये ज्ञानियों का मार्ग है। और भक्त क्या करता है, अपने को छोटा बना लेता है, सिकुड़ करके प्रकृति के बंधन को ढीला करके मुक्त हो जाता है। भाव यह है कि या तो मैं से पूर्ण हो जाओ या मैं से शून्य हो जाओ। ज्ञानी मैं से पूर्ण हो जाता है, भक्त मैं से शून्य हो जाता है। या तो सब में परमात्मा का दर्शन कर। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। अपने को मिटा दो और सब में भगवान को देखो, ये भक्तों का मार्ग है। और ज्ञानी सभी नाम मात्र में, रूप मात्र में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। सभी नाम रूपों में अपनी आत्मा का फैलाव देखता है और फिर कह उठता है सभी में परी मैं ही मैं हूं। यहाँ सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। और भक्त कहता भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ज्ञानी अपने को कहता है मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। सभी में परी मैं ही मैं हूँ। यहाँ सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको,
पछात गुण गाएंगे मीठ मुझे को। तो बस एक मैं हूँ और कुछ नहीं है। एक कुछ नहीं। हस्ती कौन है जिसे पता लग गया ज्ञानी को? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतम नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। हस्ती का पता लग जाता है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। बस एक मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो बस एक मैं और कुछ नहीं है। मुझे मेरी बस्ती मुझे मेरी हस्ती आई कहाँ मेरी बस्ती मुझे मेरी मस्ती हाँ हाँ मुझे मेरी मस्ती हाँ ज्ञानी अपने मैं को फैला देता है, समस्त भूत प्राणियों में अपनी अंतरात्मा का दर्शन करता है, और भक्त अपने मैं को मिटा देता है, सब में भगवान का दर्शन करता है। बस इतना भी कर। मां, जब तक मन में वासना है तब तक प्रकृति का बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंग मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन वासना से युक्त है तो बंधन का कारण है, वासना राहित्य का नाम मुक्ति है। देखो, ताले को खोलने और बंद करने की चाबी अलग अलग नहीं होती, चाबी एक ही होती, घुमाने की दिशा अलग अलग होती है। जिस दिशा में घुमाने से ताला बंद हुआ है उसके विपरीत घुमाओगे ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार जिन कर्मों के करने से बंधन हुआ उनसे विपरीत कर्म करोगे बंधन खुल जाएगा। मां, संसार और संसारी का संग जीवन में अनेक दोषों को लाने वाला है। इसलिए मां, न संसार का संग करना है न संसारी का संग करना है, सत्संग करो, सत्संग की प्रार्थना करो। संतों को कैसे पहचानोगी? और यहां भगवान कपिल अपने संतों की पहचान बताते हैं, कैसे पहचानोगे, लेकिन हिम्मत नहीं अब सुनाने की। और ऐसे संतों के पास बैठ करके जब मेरी कथा सुनोगी तो कथा में रति नहीं होगी तो रति हो जाएगी। वो रति आगे चल करके भक्ति में परिणित हो जाएगी, और वो भक्ति आगे चल करके ज्ञान वैराग्य की जनयत्री बनेगी, ज्ञान वैराग्य की प्रसूता बनेगी। वैराग्य के चलते संसार के विषयों में उपरामता आएगी, और ज्ञान के प्रकाश में प्राणी अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और मुक्त हो जाता है। दिव्य ज्ञानोपदेश किया
और फिर उपदेश करने के बाद भगवान माँ को वंदन करके, चूंकि माँ है, माँ को वंदन करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कहाँ? जहां गंगा सागर में मिलती है, और गंगा सागर में भगवान कपिल का दर्शन होता है। और भगवान कपिल के जाने के बाद माता देवहूति ने उस ज्ञान की अपरोक्षानुभूति की और माँ को सिद्धि मिली। जहां सिद्धि मिली उसे मातृ गया कहते हैं। पिता का श्राद्ध पितृ गया में होता है और माँ का श्राद्ध मातृ गया में होता है। कहते हैं माता देवहूति का शरीर नीरवत हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी में परिणित हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।